प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, सेफ़ होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक चैनल मैसेज जो कि ये पल दो पल का नहीं है, एक दो दिन का नहीं है। ये हमारा रहेगा एक तरह से ये मेजर टाइमलाइन जंपिंग है, जिसमें हम सभी की एनर्जी एक तरह से जंप कर रही है, जो कि आज से शुरू होती है। यानी 3 जून से लेके 8/8 का जो लॉइन गेटवे पोर्टल है, ये तब तक का टाइम लाइन जंपिंग है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इस मोमेंट के बारे में, जो कि अभी राइट नाउ हम जिसमें हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो राइट नाउ जैसे मैंने कल आपको सारी चीज़ें डिस्कस की थी, तो वो मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि न्यू मून एंड 6/6 पोर्टल का जो टाइमलाइन है वो आप सबके साथ घट रहा है, क्योंकि रियूनियन आ रहा है। रियूनियन में आप जा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप हो रहा है। तो उन चीज़ों में जो आपको विशेष ध्यान रखना था वो मैं आपको बता चुकी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देख लें। रियूनियन में जाने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो गलतियाँ करेंगे। अगर आपको पता होगा तो आप उन सब से बच जाएंगे, और 8/8 का जो परमानेंट हार्मनी रियूनियन की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप अच्छे से टैप इन कर जाएंगे। तो मैं बात करूं आज से लेके, यानी कि आज एक हमारा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, जो कि जिसमें सारे प्लैनेट, सारे यानी कि जुपिटर, मरकरी, यूरेनस, मार्स, नेपच्यून एंड सैटर्न, ये 6 प्लैनेट एक साथ अलाइनमेंट में आ जाने वाले हैं। यानी कि ये 6 आप देख सकते हैं इनको रात्रि में, लेट नाइट तक आप इनको एक लाइन में देख पाएंगे। यानी कि आप आसमान में अगर देखेंगे तो इनको आप देख पाएंगे। ये तो है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। लेकिन जैसे कि ये सारी चीज़ें एक साथ क्या आ रही हैं, अलाइनमेंट में आ रही हैं, तो ये जो एनर्जी का एकदम से शिफ्ट हो रहा है, जंपिंग ले रही है एनर्जी। तो इन सब का जो चेंजेस है वो हम पर और हमारी अर्थ पे क्या पड़ने वाला है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और इससे अगर हम थोड़ा सा अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस की तरफ लेके जाते हैं, तो हम 8/8 पोर्टल में अपने परमानेंट हार्मनी रियूनियन को गेन कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं जुपिटर के बारे में, तो जुपिटर इस समय आपके जीवन में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट में है। यहाँ पे सारी पावर्स एक लाइन में है, जुपिटर भी है, मरकरी यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो बोली होगी, आपकी जो वाणी होगी, वो एक तरह से तथास्तु की तरह वर्क करेगी। जैसे कि होता है ना कि पहले जो बोलते थे कि अगर किसी को कर्ज देते थे या किसी को ब्लेसिंग्स देते थे तो बहुत जल्दी वर्क करती थी। इस तरह से यहाँ पे मरकरी जो है आपके लिए वर्क करेगा, यानी कि पूरी तरह से बेनिफिट रहेगा। साथ में सैटर्न भी है जो कि कर्मा को देखेगा। मार्स है जो कि आपकी इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। नेपच्यून और यूरेनस जो है आपके साइकिक पावर को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ में आपकी क्रिएटिव साइड को, स्किल को डेवलप करेंगे। ठीक है, लेकिन इन सब के चक्कर में जो टाइम लाइन जंपिंग जिसे मैं कह रही हूँ, टाइम लाइनिंग जंपिंग यानी कि आप एक तरह से एक आपने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग को हम नीचे तक दबाते हैं, दबाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाती है, देखा है ना, एक तरह से जंपिंग लेती है। इस तरह से जो हमारी एनर्जी है वो जंपिंग ले रही है, वो एक तरह से चेंजिंग मोड पे आ रही है। तो राइट नाउ सबसे ज़्यादा आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो यहाँ पे हील हो रहे हैं, बिना कुछ करे भी। आप कुछ कर भी नहीं रहे ना तो भी वो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं। साथ ही साथ में आपकी थर्ड आई, हार्ट चक्रा और रूट चक्रा प्लस क्राउन चक्रा, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिसीव करेंगे। लॉट्स ऑफ एनर्जी वाइब्रेशंस आप यहाँ फील कर सकते हैं, फुल बॉडी वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं। एंड आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे एक चीज़ भी फील हो सकती है, लाइक जैसे कि जैसे मैं क्या बताऊँ, जैसे कि आपको ना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ये जो टाइम रहेगा, आज का जो दिन रहेगा, थोड़ा सा आप ना साइलेंट जोन में रहना पसंद करेंगे, और अच्छा ही होगा कि आप थोड़ा सा डिटैच रहें चीज़ों से और अपने आप को शांत माहौल में रखें।
क्योंकि ये जो एनर्जी का जो चेंजिंग है, जो जंपिंग है, वो आपके पूरे चेतना को बदल रहा है, पूरे शरीर के सिस्टम को चेंज कर रहा है। आपके जो डेली रूटीन की जो हैबिट्स थी वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप बॉडी के प्रति अवेयर होंगे, आप सोल के प्रति अवेयर होंगे, आप क्या खा रहे हैं उसके प्रति अवेयर होंगे, आपको नींद कितनी ज़रूरी है उसके प्रति अवेयर होंगे। यानी कि पहले आप क्या कर रहे थे, एक बेहोशी में लाइफ को जी रहे थे कि ठीक है, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो कोई बात नहीं, पहले वर्क करना है। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, डिसिप्लिन हर चीज़ में लेके आ रहे हैं। टाइम से खाना, टाइम से सोना, टाइम से बात करना, टाइम से चीज़ों को लेना। पहले क्या कर रहे थे, आप हर किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे और वहीं से आपको ब्लॉकेजेस मिल रहे थे। लेकिन अभी जो आपका जो एनर्जी जंपिंग है वो चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे आप लो फ्रिक्वेंसी के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर चाहे वो पर्सन हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, फैमिली के कोई ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा सर्किल हो सकता है जहाँ पे आप अब मैच नहीं कर रहे हैं। अब आपका जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है वो बदल रहा है, जिसकी वजह से आप ना थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। और बहुत सारी सोल जो है यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, वो बहुत ज़्यादा रेस्ट के मोड पे गई हैं, रेस्टलेस फील भी कर रही हैं। आपको लग रहा है जैसे बॉडी थका थका सा लग रहा है, जैसे कि मैम तो बात कर रही है हाई एनर्जी की, लेकिन मैं तो यहाँ पे लो वाइब्रेशन को फील कर रही हूँ। बॉडी में जैसे जान नहीं रहा है, बस सोने का दिल है, बस लेटे रहने का दिल है, कुछ करने का मन ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि इस समय जो आपके बॉडी की टेम्परेचर को डाउन किया गया है एंड आपके इंटरनली एनर्जी को डेवलप करने के लिए आपको रेस्ट पे डाला गया है। तो यहाँ पे आपकी जो सबसे ज़्यादा ये टाइमलाइन जंपिंग में जो आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आपके सारे बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, आपके बॉडी के पार्ट्स यानी कि आप एक डिफरेंट चेंजेस देखेंगे। जिस किसी को भी रूट चक्रा पे प्रॉब्लम था वो उनका हील होगा। आप देखेंगे कि रूट चक्रा आपका बैलेंस फील कर रहा है। सैक्रल पे किसी को प्रॉब्लम था तो सैक्रल आप फील करेंगे कि बैलेंस फील कर रहा है। लेकिन सम टाइम्स कुछ हमारे सोल मेंबर्स जो हैं किसी चक्रा पे दबाव महसूस कर सकते हैं। इट मीन सबसे ज़्यादा जो दबाव फील होगा ना, दो चक्राओं पे होगा, एक तो हार्ट चक्रा और एक थर्ड आई चक्रा। क्यों होगा, एक क्राउन भी होगा, लेकिन क्राउन के लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल दो ज़्यादा मोस्ट रोल प्ले करेंगे। आपका हार्ट चक्रा जो है इस समय ओपनिंग मोड पे आ रहा है, रिसीविंग मोड पे आ रहा है। और हार्ट चक्रा हमारा वो केंद्र है, वो सेंटर ऑफ पार्ट है जहाँ से हमारी साइकिक पावर डेवलप होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। तो यानी कि जिसकी कुंडलिनी अवेकनिंग इस समय हो रही है, जिसकी भी आधी अधूरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी और वो किसी न किसी एक चक्रा पे जाके स्टक हो गई थी, तो वहाँ से वो एनर्जी अब राइज हो रही है और आपके हार्ट चक्रा तक पहुँच रही है। और जैसे ही हार्ट चक्रा तक पहुँचेगी वैसे ही आपके अंदर बहुत सारे साइकिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपका इंट्यूशन नंबर 1 का होगा इस समय, सबसे ज़्यादा आपका इंट्यूशन होगा। आपके होने वाली चीज़ों में पहले से आभास होना शुरू हो जाएगा, और जो आपने पहले कभी बहुत रेयर फील किया लेकिन अभी आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इस चीज़ को फील करेंगे। बस शर्त है कि आप अपने इमोशंस के प्रति, अपने बिहेव के प्रति, अपने बॉडी के प्रति एंड अपने थिंकिंग के प्रति अवेयर रहेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे। बट अगर ऐसा होगा कि वो है ना कि प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बॉडी में ही प्रेजेंट रहना होगा, तो ही आप इस इवेंट को और इस टाइमलाइन जंपिंग, जो एनर्जी की जो जंपिंग हो रही है उसको आप समझ पाएंगे। ये एक रोल हुआ आपके फिजिकल वे में, ठीक है, कि यहाँ पे आपको इस तरह से फील होंगे। लेकिन अब मैं बात करूँ आपके साइकिक लेवल पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर सोल पीछे है, हर सोल बहुत आगे है। यहाँ पे मेरी सोल फैमिली है, इतनी हायर वाइब्रेशन की है कि उनके लिए जो मैसेजेस आते हैं ना, अलग ही नंबर के मैसेजेस आते हैं। सब मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी चैनलिंग हमसे रेजोनेट होती है और कोई चैनलिंग हम रेजोनेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो चुका है। अभी आप DMDF की एनर्जी से ऊपर उठ गए हैं। अभी आपको ना जो एक चीज़ फील हो रही है वो हो रही है आपके इंटरनली पीस, एक इंटरनली लव जो एक वननेस की तरफ जाता है। इस चीज़ की तलाश में आपकी सोल जो है वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए आप मेरे से जुड़ पा रहे हैं, बिकॉज वो एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। और उसी को लेकर के मैं यहाँ पे गाइडेंस देने आती हूँ, बिकॉज मुझे वही गाइडेंस मिलती है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। आप सभी जानते हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। तो जो मुझे मिला वो मैं आपको लेके आ गई।
तो मुझसे शिकायत मत कीजिएगा किसी भी बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करें आपके साइकिक पावर के बारे में। तो सबसे पहले जिन जिन हमारी सोल फैमिली मेम्बर्स की एनर्जी हार्ट चक्रा पे पहुंच गई है, उनकी एनर्जी में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहला बदलाव, आपके ड्रीम आपको जो दिखा रहे हैं, अवेयर हो जाइए। आपको उन ड्रीम से बहुत मेजर लेसन्स एंड मेजर इंफॉर्मेशंस मिलने वाली है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, कोई सोल, कोई फैमिली में जो मेंबर्स हैं मेरे यहाँ पे, कोई आप थोड़ा सा नेगेटिव ड्रीम देख लो कि कोई अटैक कर रहा है या कुछ अटपटा सा, तो समझ जाना कि इस समय आप पॉजिटिव एनर्जी में चल रहे हैं, लेकिन कोई नेगेटिव फोर्स आपको डाउन करने की कोशिश कर रही है। तो उससे क्या सीखना है कि हमें डाउन नहीं होना है, उस ड्रीम को लेकर के परेशान नहीं होना है। उस ड्रीम में आपको ये भी दिख सकता है कि आपके मैस्कुलिन आपको छोड़ के जा रहे हैं, मैस्कुलिन से आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैस्कुलिन आपकी थर्ड पार्टी में चले गए, ऐसा कोई भी ड्रीम आपको आ सकता है। ये सिर्फ एक फोर्स है जो आपको डाउन फेस पे डालने की कोशिश करेगी। किसी की डेथ देख सकते हो, किसी का साथ में, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ में कोई अननोन पर्सन जो है फिजिकल रिलेशंस बना रहा है। ऐसे कोई भी सपने आप देख सकते हो। तो समझ जाइएगा कि आप राइट नाउ ऑन द राइट पाथ पे हो और आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्शन बना रही है। इसलिए जो अदर फोर्स हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको अलाइनमेंट में रोकने के लिए आपसे कनेक्ट कर रही हैं, ताकि आप इन सब में जा कर के आप डाउन फेस करें, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको बहुत डीप लेवल पे समझना है। किसी भी चीज़ को लेकर के डाउन एनर्जी में नहीं जाना है, खासकर इन दिनों में, ठीक है। दूसरी नंबर बात, आपको कुछ पॉजिटिव ड्रीम्स भी दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही दिखेंगे, लेकिन मेरा बताने का पूरा आपको वो है कि मैं आपको दोनों तरीके के बता पाऊँ। तो दूसरा, आपको पॉजिटिव दिखेंगे जिसमें आपको डिकोड करना है, और उसमें से आपके लिए कुछ ना कुछ मेजर गाइडलाइन छुपी होगी, जो आपके लिए राइट नाउ, जो आप कंडीशन में फंसे हैं, जो राइट नाउ किसी भी चीज़ को आप डील कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन उस ड्रीम में होगा, ठीक है। उसको डिकोड कीजिएगा। तीसरी नंबर बात, आप एस्ट्रो ट्रैवल फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा, ड्रीम में भी फील कर सकते हैं कि लाइक जैसे आप छत के ऊपर हैं और अचानक से छत से गिर गए हैं और आपका नींद खुल गया है, लाइक जैसे आपको गिरने जैसा फील हो सकता है। या फिर एक अदर ऐसी दुनिया में जा सकते हैं, लाइक ड्रीम जैसा फील हो आपको, कि जहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत डिफरेंट टाइप्स का पैलेस है जहाँ पे आपको सुकून मिल रहा है। तो वो एक आपके लिए एक छोटा सा कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया जाएगा एनर्जी के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए कि खूबसूरती ऐसी होती है, इंटरनली वर्ल्ड जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि आपकी चेतना, आपकी सोल आपको इंटरनल लेवल की जो खूबसूरती है, इंटरनल लेवल की जो यूनिवर्स है, उसके साथ आपको रूबरू कराने के लिए आपसे कनेक्शन बनाएगी एंड आपको उसकी झलक दिखाने की कोशिश करेगी। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे अच्छे बच्चे की तरह अपने मेडिटेशन पे फोकस। मैं आपसे यही ही कहूँगी कि अब से लेकर 8 पोर्टल तक मेडिटेशन को बिल्कुल मत छोड़िएगा एंड बॉडी वर्कआउट को मत छोड़िएगा। ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनको मत छोड़िएगा। क्यों नहीं छोड़िएगा? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने जो बात की थी किस बारे में, कि जो प्लानेट हैं 6 प्लानेट अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो जिसमें से मार्स भी है, मंगल भी है, और मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? अग्नि को। तो आपके अंदर का लॉर्ड्स ऑफ अग्नि तत्व को एक्टिवेट करेगा, और जब वो एक्टिवेट होगा तो आप क्या करेंगे? चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जेलसी, ईगो, डिस्ट्रैक्शन, इसमें जा सकते हैं। क्यों जाएंगे? बिकॉज आपका इंटरनली पावर बढ़ रहा है और आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि कैसे अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करें, और जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे। तो अगर आपको इस सब से बचना है तो 2 ही सॉल्यूशन हैं। एक मैंने कल बताया वाटर का, कि कैसे हम अपने अंदर के वाटर को एक्टिवेट करके हम फायर साइन को बैलेंस कर सकते हैं। वो कल की वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर वाटर साइन, अगर आप फायर एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो वाटर के साथ में वर्क कैसे करना है वो मैं कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ
कि आपको पहले तो ग्राउंडिंग करनी है, बॉडी वर्कआउट करना बिल्कुल मत भूलना। बॉडी वर्कआउट जितना करोगे उतना जो आपकी ये टाइमलाइन जंपिंग की जो ऊर्जा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक तो जैसे मैंने बताया ना, एक स्प्रिंग है, इसको अभी हमने हाथ में पकड़ा और दबा के पकड़ा और छोड़ दिया, तो इस पैलेस को छोड़ के, इस जगह को छोड़ के वो किसी और जगह पे टैप इन कर गई, मतलब दूर उछल गई। ऐसे ही हमारी एनर्जी जो राइट नाउ हम जिस भी कंडीशन में हैं वहाँ से निकल के हम एक अलग जोन में जा रहे हैं। वो जोन कैसा है अभी पता नहीं है, समझ रहे हैं? मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं अच्छा ही है, जोन अच्छा है, लेकिन जिसमें भी जो सोल फंसी हुई है, जिस भी बड़े ब्लॉकेजेस में, बड़े ट्रोमा में, बड़े भी किसी भी चीज़ में फंसी हुई है, वो सोल एक नए जोन में जंपिंग कर रही है, एक नए वाइब्रेशन में, एक नई फ्रिक्वेंसी के साथ में जंपिंग कर रही है। आप उस पुरानी फ्रिक्वेंसी को छोड़ रहे हो और जिसकी वजह से आपको थोड़ा तकलीफ भी है। पुरानी चीज़ें, पुरानी आदत जा रही है, तो आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ क्या हो गया है, मैं पहले जैसे वर्क नहीं कर पा रही हूँ, मैं पहले जैसे कुछ जो पहले मैं खुश हुआ करती थी छोटी छोटी चीज़ों में वो नहीं कर पा रही, मैं पहले जैसे वो चीज़ें पसंद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लोगों के साथ में जैसे पहले घूमना पसंद था, मुझे घूमना पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बस रूम में रहना पसंद आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बदल रही है और उसको लेकर के आप परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज आपका टाइम लाइन जोन जो है चेंज हो गया है। आप जिस टाइम लाइन पर वर्क कर रहे थे वो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जंपिंग आपकी एनर्जी ले चुकी है। तो आपको वो जो बदलाव लग रहा है वो एक नया एनर्जी है, एक नया क्रिएशन है। अब डिपेंड आप पे करता है कि उसमें भी आपको कंफ्यूजन के साथ में इंटर करना है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं वैसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या फिर शांति से, सुकून से उस जोन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। बिकॉज स्टार्टिंग की जो एनर्जी शुरू हो रही है वो एंड तक वर्क करती है। आप जानते हैं ना कि जो शुरुआत का एक छोटा सा बीज जो है वो एंड में क्या बनता है, एक बड़ा वृक्ष बनता है। तो स्टार्टिंग एक छोटे बीज से हो रही है। तो यहाँ पे जो आपके अंदर की फ्रिक्वेंसी चल रही है वो फ्रिक्वेंसी अगर कंटिन्यू आपकी इसी तरह से रही, अगर थोड़ा सा होपलेस एंड परेशान, टेंशन वाली, तो ये वृक्ष आपका बड़ा हो जाएगा 8 पोर्टल तक, ठीक है। और फिर इसी को फिर आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में यूनियन हो रहा है, सबकी लाइफ में डीएम आ रहे हैं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है, मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, मेरे साथ ही क्यों नहीं हुआ, सबके घर बारिश हुई है बस मेरा घर छोड़ के, आप ये कहते रहोगे। तो वो इसका रीज़न ये है कि आपने जो स्टार्टिंग की है वो गलत की है। आपने जो फ्रिक्वेंसी पे आपने टैपिंग किया है ना अपने आप को, वो टैपिंग आपका गलत है। तो यहाँ पे जो चेंजेस अभी राइट नाउ आ रहे हैं उनको दिल से स्वीकार कीजिए, उनको लेकर के हड़बड़ाहट में मत जाइए। ये मत करिए कि क्योंकि वो पुरानी चीज़ छूट रही है तो आपको आदत है चिपक के रहने की हर चीज़ों से, ठीक है। जैसे मैंने कल कहा था, फेमिनिन जो है बंधना पसंद करती हैं, जल्दी से चेंजेस लाना पसंद नहीं करती हैं, खासकर फेमिनिन। जैसे कि एक जगह को चूज़ कर लेना, एक बेड को चूज़ कर लेना, एक पिलो को चूज़ कर लेना, एक डॉल को चूज़ कर लेना, वो उनका लाइफ टाइम तक बना रहता है। तो वो चिपकना पसंद करती हैं किसी एक चीज़ से, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके साथ साथ में वो किसी कंडीशन से भी अटक जाती हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बदलते रहना है, और यही आपका स्वभाव होना चाहिए अभी के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं बदलते हैं, अगर आप पुरानी चीज़ों को अभी भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो आपको यही इशू होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि सबके घर, वो शायरी करते हैं ना, कैसे वो करते हैं, क्या बताएं गालिब कि सबके घर बरसात हुई हमारे घर को छोड़ के। तो वो कहानी बनाने से पहले अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लीजिए। आप एक नई टून के साथ में आगे बढ़िए, एक पॉजिटिव टून के साथ में आगे बढ़िए, एक बिंदास एनर्जी के साथ में आगे बढ़िए, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। अब मैं बात करूँगी आपके चक्रा को लेकर के। एक चीज़ मैं अभी सिर्फ यहाँ शुरुआत कर रही हूँ, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है 7 फ्लेम। आई थिंक सुना है आपने या नहीं सुना, मुझे नहीं पता। 7 फ्लेम जैसे कि सोल ट्विन फ्लेम होती हैं, ऐसे ही ट्विन फ्लेम मतलब कि 2 जुड़वा लो, ठीक है। लेकिन 7 फ्लेम होती है जो मास्टर सोल होती हैं,
और 7 फ्लेम में जैसे कि वॉयलेट फ्लेम हो गया, ब्लू फ्लेम हो गया, गोल्डन फ्लेम हो गया, और भी ऐसी फ्लेम्स हैं, तो उनके बारे में मैं बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस समय मैं इतना बता दूँ कि वॉयलेट फ्लेम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है। और वॉयलेट फ्लेम का जो मेन पर्पस है, मैं खुद एक वॉयलेट फ्लेम हूँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि मैं खुद एक वॉयलेट फ्लेम हूँ। तो वॉयलेट फ्लेम जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, जो कि 7वीं फ्लेम है, मतलब आखिरी फ्लेम वॉयलेट फ्लेम है, जो कि आपकी लाइफ में सब, मुझे नहीं पता कौन कौन यहाँ पे है, क्योंकि है इसीलिए मैसेजेस मुझे मिला है, नहीं तो मैंने पहले कभी इसके बारे में बात नहीं किया। तो मैसेजेस मुझे मिला है, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, कल के वीडियो में आपको इत्मीनान से समझाऊंगी, क्योंकि आपको पहले ये समझाना पड़ेगा कि 7 फ्लेम होती क्या है। तो फिलहाल मैं ये कहूँगी कि इस समय वॉयलेट फ्लेम ज़्यादा एक्टिवेट है। तो आपके जिन जिन का कर्मा हील हो रहा है, खुश हो जाइए वो, क्योंकि आपका कर्मा हील होकर के आप एक नई एनर्जी के लिए चुने जा रहे हैं, एक नई अथॉरिटी के लिए आपको चुना गया है, और एक नई वाइब्रेशन के साथ आपको जुड़ना तय है। तो बस आपको करना क्या है, जो फ्रिक्वेंसी में आप जा रहे हैं उसमें बैलेंस रखिए, उसको लेकर के परेशान मत होइए। अभी जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है ना, उस चेंजेस को लेकर के हड़बड़ाहट में मत जाइए। डेफिनेटली वो चीज़ें आपके हक में नहीं हैं, अभी आपको बुरा लग सकता है, बिकॉज आप बहुत समय से वहाँ जुड़े थे। लेकिन सडनली कोई, जैसे कि मान लो आप एक घर में रह रहे हो और सडनली कोई बोले कि खाली कर दो मकान को, तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं हम आगे कहाँ जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे नया घर ढूंढेंगे। लेकिन अगर हमें डिवाइन पे फेथ है, अगर हमें डिवाइन पे फेथ है, तो हम यही कहेंगे, अच्छा तेरी मर्जी है, बड़ा चालाकी कर रहा है, ठीक है कर ले, मैं भी रेडी हूँ, मेरे साथ आँख मिचोली खेली जा रही है, चलो मैं भी आपके साथ आँख मिचोली खेलती हूँ या खेलता हूँ। इसकी तरह से लेना है। जैसे आप इस सहज रूप में स्वीकार करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी इस तरह से बदल जाएगी, आप उस जगह को छोड़ के एक नए ऐसे पैलेस पे जाएंगे जहाँ आपने उम्मीद भी नहीं की। बस शर्तें हैं कि डिवाइन आपसे टेस्ट ले रहा है कि आप कितना उन पे भरोसा करते हैं। आप कहते तो हैं डिवाइन यूनिवर्स सब पे मेरा भरोसा है, मैंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन सरेंडर क्या है, कैसे भरोसा है, वो चेकिंग अब आपकी चल रही है। तो ये टाइमलाइन जंपिंग है, जिसमें आप बहुत अच्छे से जंप कर रहे हैं, एनर्जी सबकी शिफ्ट हो रही है, और 8 पोर्टल तक इस जंपिंग में आप सब ट्रैवल करेंगे, सबकी एनर्जीज वर्क करेंगी, एंड हाई एनर्जीज को हम गेन करेंगे, एंड साथ ही साथ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी को भी हम रिसीव करने वाले हैं। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी, क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। लेकिन मैं आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि इस समय कोई भी गलत फ्रिक्वेंसी के साथ टैप इन मत कीजिए, अच्छी फ्रिक्वेंसी के साथ कीजिए, हंसते नाचते गुनगुनाते, एक तरह से बैंड बाजा बारात बजाते हुए आगे बढ़िए, इस एनर्जी का स्वागत कीजिए, ठीक है। और जो भी चीज़ हुआ है उसे जाने दीजिए, वो पास्ट है, वो कभी लौट के नहीं आएगा, और ये जो टाइम है ये भी पास्ट में बदल रहा है। तो अभी के टाइम को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए अपने साथ, ताकि अभी की शुरुआत हम अगर पॉजिटिव करते हैं तो हम आने वाला टाइम भी पॉजिटिव रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अभी से आपका फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, तो मेक श्योर कीजिए आपको फ्यूचर कैसा चाहिए, दुख भरा, टेंशन भरा, डिस्ट्रैक्शन भरा, या फिर पीसफुल, या फिर हैप्पीनेस वाला। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए हैप्पीनेस के साथ, पीस के साथ, और अपने साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और साथ में मैं इस समय पर्सनल हीलिंग यानी कि हीलिंग सेशन शुरू कर रही हूँ, जिसमें आप अपने पर्सन के साथ अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत वंडरफुल टाइम है 8 पोर्टल तक। तो अगर आप मेरे से अभी से सेशन लेते हैं 8 पोर्टल तक का, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1 मंथ का आप अगर हीलिंग सेशन लेते हैं तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रिलेशनशिप का हैप्पीनेस हार्मनी की तरफ ले जाने का वर्क कर रही हूँ। आपकी लाइफ में जो जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील किया जाएगा, साथ में आपकी जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको हील करते हुए 8 पोर्टल तक हमारा ये क्लासेज चलेगा। तो अगर इसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं बहुत जल्दी इसका पोस्ट डाल दूँगी, तो और नहीं तो आप मेरे को कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से मुझे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।